शुक्रिया अदा करेंगे हम साहिबजादा फरहान का, जिनके 80 रन की बदौलत पाकिस्तान ये मैच जीत गया। अदरवाइज सलमान अली आगा का पहली बॉल पे आउट होना, उससे पहले बाबर आजम का आउट होना, ये जो दो बैक टू बैक विकेटें थी, अब शुक्रिया अदा कर लेते हैं नवाज का, वसीम जूनियर का। पाकिस्तान ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की। अगर श्रीलंका ने यहां पे 150 160 कर दिया होता तो यहां पे बहुत टेंशन हो सकती थी। ट्राइनेशन सीरीज का मकसद ये वर्ल्ड कप की तैयारी करना है, लेकिन ट्राइनेशन सीरीज हमें तैयारियों से ज्यादा टेंशन दे के जाएगी। सलमान अली आगा और बाबर आजम, इन दोनों पे आज मैं शुरू में ही बात करूंगा। उसके बाद इतना कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं जिस चीज की इंप्रूवमेंट है उसकी हम पहले यहां पे बात करेंगे। सलमान अली आगा जिस तरीके से आउट हुए ना, उनका पांव नहीं हिला। मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई क्लब का बैटर है। क्लब का बैटर भी ऐसे आउट नहीं होता। और ये वो सलमान अली आगा है जो वनडे में पाकिस्तान के लिए एक एसेट बनता जा रहा है, बल्कि बन गया है। पाकिस्तान को मैचेस जितवाता है। टेस्ट में जब से वो आया है, पाकिस्तान टीम शुक्र अदा कर रही है, यार हमें एक क्वालिटी क्रिकेटर मिला है जो कि बैटिंग भी करता है, जो कि बॉलिंग भी करता है। लेकिन T20 में सलमान अली आगा आज स्पेशली इतना भुजा भुजा सा लग रहा है। ऐसे लगा जैसे सलमान अली आगा को यह बता दिया गया है कि ट्राइनेशन सीरीज के बाद आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सलमान अली आगा का कॉन्फिडेंस आज 0% था। लेकिन 0 भी मुझे बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, हालांकि 0 की कोई अहमियत नहीं है। मतलब आगा वॉज नोवेयर। और ये वो सलमान अली आगा है जो कि वनडे और टेस्ट में पकड़ा नहीं जाता। अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर लिया है कि सलमान अली आगा ने ट्राइनेशन सीरीज के बाद कप्तानी नहीं करनी, तो मैं ये चाहता हूं कि सलमान अली आगा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वो लोगों को बताए और एडमिट करे कि यार T20 में नहीं हो सका, मैं नहीं कर सका T20 में, मैं साइड पे जा रहा हूं और आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मर्जी, वो जिसको मर्जी कप्तान बनाए, मेरे से नहीं हो सका। आगा की इज्जत बढ़ जाएगी। आगा को हम T20 में अफोर्ड कर सकते हैं जाना, क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रहा। लेकिन वनडे में और टेस्ट में सलमान अली आगा आपका बहुत बड़ा मैच विनर है। वहां पे हम नहीं चाहते कि वो डबल माइंड हो किसी चीज को लेके। तो आगा जी, अगर तो ऐसा कोई सीन है, आप ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को बता दें कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा। कोई माइंड नहीं करेगा। और एक एग्जाम्पल भी सेट होगी, एक एग्जाम्पल भी सेट होगी कि यार वो नहीं कर पाया, उसने खुद आके दुनिया को बता दिया। बस आगा का कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे वनडे में साउथ अफ्रीका नबीबिया वाले वर्ल्ड कप में सलमान अली आगा फॉर्म में चाहिए। और उसका आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को जितवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे वर्ल्ड कप तक जितने भी मैच है मेरे रास्ते में मिलेंगे। तो आगा का कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए। वो आपकी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है वनडे और टेस्ट में। अब सवाल ये आता है कि कप्तान कौन होगा। वो शादाब खान को लाने की बातें चल रही है ना, आई डोंट नो, बनता तो नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आपने भी गट फीलिंग के ऊपर उसको कप्तान बनाना है तो फिर आप भी उतने ही कसूरवार हैं जितने आकिब जावेद हैं। क्योंकि गट फीलिंग के ऊपर आप बाबर को भी T20 में लेके आए हैं, नसीम को भी लेके आए हैं, अब आप शादाब को भी लाना चाहते हैं, और ये लड़के प्रोसेस से नहीं गुजरे। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होती है, या मेरी डिमांड सिर्फ ये होती है कि जो लड़का टीम से बाहर गया ना, वो एक प्रोसेस से गुजर के वापस आए, वो किसी की गट फीलिंग पे वापस ना आए। और आप गट फीलिंग के ऊपर 3-3 4-4 लड़के टीम में डालते जा रहे हो। अब अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारा सिनेरियो ऐसा बन गया है कि ट्राइनेशन सीरीज के बाद पाकिस्तान की अभी तक ऑफिशियली कोई सीरीज स्केड्यूल नहीं है। वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है वो T20 वर्ल्ड कप से एक हफ्ता पहले है।
तो उसको आप वर्ल्ड कप भी कंसीडर करो। और जो पाकिस्तान ने शायद श्रीलंका जाना है 8, 10 और 12 जनवरी, वो भी अभी ऑफिशियल नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये आपकी आखिरी सीरीज है। अब आप किसको कप्तान बनाएंगे? अगर मिसाल के तौर पे शहीन अफरीदी को आप कप्तान बनाते हैं, तो डर तो मुझे फिर भी लग रहा है कि हम एक नए कप्तान के साथ जाएंगे। मतलब जो हमने इतनी तैयारी की है आगा की कप्तानी में, कब से हम शुरू हुए हैं, साल के शुरू से न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश को बुलाया, बांग्लादेश गए, ट्रांजिशन सीरीज, एशिया कप, जो एक विजन की तरफ हम सारे आगे जा रहे थे, एकदम से वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप नए कप्तान के साथ जाएंगे। आगा का T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी ना करना या करना, इसको भी आप साइड पे रखो। किसी दूसरे बंदे का T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करना या ना करना, इसको भी आप साइड पे करो। जो भी फैसला होगा T20 वर्ल्ड कप में, वो कंट्रोवर्शियल फैसला होगा। आगा वर्ल्ड कप में गया कप्तान बन के, कंट्रोवर्शियल फैसला है। आगा कप्तान ना बन के गया, कंट्रोवर्शियल फैसला है। दोनों तरफ से जलालत है, लेकिन एक जलालत हमें एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम लेनी पड़ेगी। अब वो आगा को बना के हमने दुनिया को दिखाना कि हम अगेन नए कप्तान के साथ जा रहे हैं, या आगा के साथ हमने वो वाली जलालत लेनी है कि कप्तान फिट नहीं बैठ रहा और हम इस कप्तान के साथ जा रहे हैं। दोनों तरफ से हम फंस चुके हैं, दोनों गलियों में अंधेरा है। अब हमने फैसला करना है कि हमने कौन सी गली के अंदर जाना है, आगा वाली गली में या किसी दूसरी गली में। ये बात है, फंस चुके हैं हम। सलमान अली आगा वॉज क्लूलेस टुनाइट इन रावलपिंडी। बाबर आजम 16 रन किए 22 बॉलों पे जब साइम आउट हुआ है। साइम पे अभी मैं आऊंगा, ब्रेकडाउन करेंगे मैच को, लेकिन इन दोनों के ऊपर मैं स्पेशली इसलिए बात करना चाह रहा हूं कि टीम के सबसे एक्सपीरियंस बैटर्स हैं और इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान को आगे जाके बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा करवाना। बाबर आजम की इनिंग्स में एक छक्का शामिल था, उससे पहले बाबर आजम फंसा हुआ है। अब आपको याद होगा कि मैंने डिफरेंट वीडियोस में इस बात का जिक्र किया था कि अगर बाबर की तरफ से एक 100 भी आ जाए, मतलब उसके 100 करने से पहले मैंने ये बात कही थी कि अगर बाबर की तरफ से गोइंग फॉरवर्ड एक आधा कोई 100 भी आ जाए ना, वी आर नॉट श्योर कि ये फॉर्म में वापस आया है कि नहीं। आज भी अगर आपने बॉल बाय बॉल बाबर आजम की इनिंग्स देखी है, तो क्लियरली आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। और अगर आपने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लिया और आपने अगर फेयर हो के उसकी बैटिंग देखी है, तो आपका दिल इस चीज का गवाही देगा कि ये बंदा फॉर्म में नहीं है। वो अपनी शॉट से नहीं खेल रहा, ही इज ट्राइंग टू डू वेरी डिफरेंट थिंग्स। मिसाल के तौर पे एक बॉल पड़ी आज बाबर को, अभी बॉलर ने बॉल नहीं किया और बाबर ने प्री कमिट किया हुआ था कि मैंने स्वीप मारनी है। बॉल पीछे पिच हुई, उसने हल्का सा उसको कट कर दिया। कवर्स का फील्डर थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था, 1 बाउंस उसने कैरी किया, एक मौका मिला। फिर उसके बाद दूसरी दफा बाबर का एक ऑड शॉट लगा, शॉट मिड विकेट की तरफ। फिर उसके बाद वैसे तो T20 में सिली मिडॉन नहीं होता, लेकिन बॉल हवा में थी प्रॉपर, मतलब सिली मिडॉन का फील्डर टेस्ट मैच में वहां पे कैच होता है। मिसाल देने का मकसद ये है कि बाबर जैसा एक्सपीरियंस बल्लेबाज एक इतना गंदा शॉट मार दे हार्ड हैंड्स के साथ कि बॉलर के पास जाके एक चांस, मतलब चांसेस आ रहे हैं। तो एक 100 करने के बाद भी ये वो बाबर आजम नहीं है जो आप देखना चाहते थे। एंड अगेन मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर आपने आज मैच देखा है तो वसीम जूनियर ने जितनी अच्छी बॉलिंग की, हालांकि ही वाज विकेटलेस, लेकिन उसने बॉलिंग बड़ी अच्छी की। जितनी अच्छी उसने बॉलिंग की, उससे ज्यादा अच्छी उसकी फील्डिंग थी। अनबिलीवेबल उसकी फील्डिंग है। जो उसने रन आउट किया एक कुसाल मेंडस को, जो कैच पकड़ा बाउंड्री रोप पे। अब वसीम जूनियर की शानदार फील्डिंग को हम साइड पे रखते हैं, फखर जमान के पास बॉल जाती है। अच्छा, उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा सिनेरियो बना देता हूं। जो कुसाल मेंडस आउट हुआ ना, रन आउट, वसीम जूनियर के पास ये बॉल गई है, वो बॉल पकड़ के उठा भी नहीं और उसने देखा भी नहीं कि मैंने विकेट कीपर को बॉल थ्रो करनी है या बॉलर को। लिटरली उसने बॉल पकड़ी और बॉल पकड़ के उसने फौरन थ्रो कर दी है। इन नो टाइम, लिटरली इन 1 सेकेंड उसने बॉल थ्रो कर दी।
बगैर थप्पा लगे बॉल उस्मान के पास आती है, वो रन आउट कर देता है। फखर जमान के पास एक रन आउट का चांस आता है, उसके बाद फखर बॉल पकड़ता है, बैटर फ्रेम में भी नहीं है, फखर देखता है, उसको नजर आ जाता है कि बैटर फ्रेम में नहीं है, वो फिर टारगेट करता है और फिर टारगेट करता है, 2 चांस लेता है वो एंगल बनाने के कि मैंने विकेटों के दरमियान में बॉल मारनी है, और विकेटों से इतना दूर बॉल जाती है। और उस बॉल को पकड़ने में भी फखर ने एक आधा एक्स्ट्रा सेकंड लगाया। ये सारी कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है कि फिटनेस जब तक आपकी नहीं होगी, आपकी गलतियां आती रहेंगी, आप फेल होते रहेंगे। क्रिकेट आपके साथ फेयर होके तब चलेगी जब आप क्रिकेट के साथ फेयर होके चल रहे हैं। अगर आपने टीम से बाहर होके नीचे रगड़ा नहीं लगाया अपने आप को, और आपने मेहनत नहीं की, आपने डोमेस्टिक नहीं खेली, तो शायद एक आधा 100 आप कर दें। वो भी जिन कंडीशंस में बाबर ने 100 किया, उस दिन मैंने कहीं नहीं कहा कि बॉल गीला था, बैटिंग के लिए कंडीशंस आसान थी, क्योंकि मैं उसको सपोर्ट करना चाहता था कि यार इसका तो फैसलाबाद के फट्टे पिच में भी 100 नहीं आ रहा था, जहां हर बंदा रन कर रहा है, तो चलो अच्छी बात है, बड़ा खुशाइन साइन है कि इसका 100 आ गया। हमने उसको दोनों हाथों से वेलकम किया, उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन दोबारा से मसले मसाइल आपको नजर आ रहे हैं, ये वो बाबर आजम है ही नहीं है जिसको आप 2020-21 से साथ मिला रहे हो ना, ये वो बंदा ही नहीं है। वो बहुत लीन था, उसकी बॉडी बड़ी अच्छी शेप में थी, लेकिन अगेन मैं कहता हूं ना कि बाबर के सबसे बड़े दुश्मन उसके फैंस हैं। वो कभी भी उसको इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं लाना चाहते, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ी देर के लिए एक आधी शॉट चाहिए, इससे ज्यादा लोगों का विजन ही नहीं है। और क्या बाबर का विजन है खुद को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का? आई डोंट थिंक सो। बिकॉज अगर वो विजन होता, ये मीनिंगलेस बायलैटरल सीरीज छोड़ के ऑन गोइंग कायदे आजम ट्रॉफी खेल रहा होता वो अपनी शॉट्स पक्की करने के लिए। जब आप विकेट पे टाइम गुजारते हो, आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है। तो बाबर आजम, अगर कल आपका जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच है, कोई गैप नहीं है, कल आके एक अच्छा 30, 35, 40 अगर कर भी दे, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई कॉन्फिडेंस होगा उसके ऊपर स्टिल। बिकॉज जब तक आप अपनी फिटनेस बेहतर नहीं करेंगे, आप बड़ी स्टेज पे कंसिस्टेंसी के साथ नहीं परफॉर्म कर सकते। इस बात से जितना भागना है बाबर आजम ने और उसके फैंस ने, भाग लो। आखिर में रुकना आपने इसके ऊपर ही है, लेकिन तब शायद बड़ी देर हो जाएगी। 4, 5, 6 साल रह गए हैं, कितने आईसीसी इवेंट गुजर गए, कितने एशिया कप्स गुजर गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आ रहे मेन टूर्नामेंट्स में। अब आ जाते हैं पॉजिटिव्स के ऊपर। पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं ट्रॉफी देखना चाहता हूं पाकिस्तान के हाथ में, जो कि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है इस टाइम। इसके लिए मुझे इंप्रूवमेंट्स को पहले डिस्कस करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये T20 वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है। साहिबजादा फरहान, पहले मैं आज पाकिस्तान की बैटिंग से शुरू कर रहा हूं, या शुरू से शुरू कर लें, चलो बैटिंग से याद शुरू करते हैं। साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के पहले बैटर बन गए हैं जिन्होंने एक साल में T20 में 100 छक्के लगाए हैं। ये वो रिकॉर्ड है जो हम नहीं अचीव करते थे। ये फरहान के आने से, हसन नवाज के आने से, जो कि आज भी हमारी प्लेइंग 11 में नहीं था, इनके आने से हमारी टीम में काफी पॉजिटिव एनर्जी आई है। लेकिन जहां पे हमने हसन नवाज को थोड़ा बैक करना था, हमने उसको टोटल ड्रॉप कर दिया डोमेस्टिक का बहाना बना के। तो एक मैच खेल के वो कैसे वापस आ गया? किसी को आप ड्रॉप करते हो किसी वजह से, वापस लाते हो वो अपनी ही वजह आप फारिग कर देते हो कि नहीं यार अब वो वजह नहीं है। तो ये गट फीलिंग के ऊपर सारी टीम चल रही है, प्रोसेस के ऊपर नहीं चल रही। साहिबजादा फरहान वाज एक्सेप्शनल, 5 छक्के, और छक्के भी छोटे नहीं। मतलब जिस तरह से कंट्रोल आपको फरहान की इनिंग्स में नजर आ रहा था, इट वाज एक्सेप्शनल। लपेटे जिसको कहते हैं ना, वो लगाए हैं फरहान ने। अच्छी चीज ये कि साइम अयूब की पहली विकेट गिरने के बाद भी फरहान रुका नहीं, और अच्छी बात है कि फरहान वहां पे नहीं रुका, क्योंकि अगर वहां पे फरहान रुक जाता
तो बाबर तो वैसे ही फंसा हुआ है, उसने तो शुरू में आके वही 15 बॉलों पे 5-6 वो फंसा हुआ था अपना। तो वहां पे इमेजिन करो अगर फरहान भी टाइम ले रहा होता तो भाई साहब आप आखिर में कोई 27 बॉलें पहले आप जीते हो, क्रेडिट गोज टू फरहान जिसने नीचे आके गेम फिर तेज कर दी आपकी बाद में। तो मैच आपका बड़ा पास आ जाना था, तो फरहान को ये क्रेडिट है। और अगेन मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, ये चीज पाकिस्तान में नहीं थी कि विकेट गिरने के बाद हम अटैक करें, हम शेल में जाने वाली टीम थे। तो इन लड़कों में कमियां हैं, फरहान के फुटवर्क का इशू है, फरहान का डॉट बॉल, बाउंड्री रेशो सब जानते हैं। किसी को गलती करने पे बाहर निकाल देना, यंगस्टर की बात कर रहा हूं, बहुत आसान है। लेकिन किसी को टीम में रख के उसके ऊपर काम करना और मैच में रिजल्ट लेना, ये कोचिंग पैनल का काम है। मैं यहां पे दूसरी एग्जांपल आपको देता हूं साइम अयूब की, जो कि बहुत ज्यादा अनलकी रहे। दासुन शानका ने बॉल की, पार्ट टाइमर हैं, विकेट लेने के लिए आए थे और पूरा क्रेडिट जाता है विकेट कीपर कुसाल मेंडस को, जिन्होंने अनबिलीवेबल विकेट कीपिंग के अपने स्किल दिखाए और साइम को आउट किया। साइम ने 4 चौके लगाए, 18 बॉलों पे 20 रन। लेकिन भाई साहब साइम अयूब का आज एक ग्राफिक आया, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट फॉर पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल, मिनिमम 1000 रन की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे शाहिद खान अफरीदी हैं। मैं थोड़ा सा लैपटॉप पास कर लेता हूं, बुढ़ा हो गया हूं शायद, नजर थोड़ी वीक है शायद मेरी अब। तो पहले नंबर पे शाहिद अफरीदी हैं जिनका 150 का स्ट्राइक रेट है, और दूसरे नंबर पे साइम अयूब हैं जिनका 133 का स्ट्राइक रेट है। और आप देखो कि साइम अयूब वो बंदा है जिसको पाकिस्तान में हर बंदा ड्रॉप करने की बात कर रहा था। और मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूं कि साइम अयूब एक वो बंदा नहीं है जिसको आप ड्रॉप करने के बारे में बात कर सकते हो। साइम अयूब एक एस्टेब्लिश प्लेयर है पाकिस्तान टीम का। अगर वो फेल हो भी रहा है, उसके जब वो बैक टू बैक डक आ रहे थे, आपको भाई साहब उसको बैक करना था, क्योंकि वो बॉलिंग में भी पूरी जान लगाता है। फर्ज करो अगर वो बॉल नहीं भी कर रहा ना, तो साइम जैसे टैलेंट ने पाकिस्तान टीम में ही कम बैक करना है अच्छा खेल के। एक बंदा जो जनूबी अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में जाके रन कर चुका है ना, वो दिखा चुका है आपको कि मेरे अंदर टैलेंट है। तो साइम अयूब ने इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा रिकॉर्ड अचीव करने हैं। हमारे नोट आउट रहे साहिबजादा फरहान और उस्मान खान। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आज दोबारा उस्मान खान का कि उन्होंने भी नीचे से आके 5 रन ऐड किए। आज भी उनकी किस्मत में था पाकिस्तान को मैच जितवाना, नोट आउट बाहर जाना। तो जितना अप्रिशिएट करें हम उस्मान खान को कम है। वो अलहदा बात है कि T20 वर्ल्ड कप में हमें शक की है उस्मान के ऊपर, बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट। तकरीबन कोई 3 फंबल विकेट कीपिंग के मैंने नोट किए हैं। और जब मैं 3 फंबल्स की बात कर रहा हूं, इसमें पिच का कोई लेना देना नहीं है। वो जो होता है ना, पिच बड़ा गंदा है, क्योंकि आप रावलपिंडी में आपने पूरा टूर्नामेंट करवा दिया है, वनडे सीरीज भी आपने यहाँ पे देखी, यूज्ड पिचेस हैं, गंदी कंडीशंस हैं। ये मुश्किल कंडीशंस नहीं है, ये गंदी कंडीशंस हैं। एक तो इसमें कुरेटर का कोई कसूर नहीं है जिसने पिच बनाई है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि आपने पूरा टूर्नामेंट एक शहर में करा देना है। तो अब आपकी मजबूरी है यूज्ड पिचों के ऊपर मैच खेलना। वो पोमी बांगवा पिच रिपोर्ट में बता भी रहे थे, लंका जो यहाँ पे 95 पे आउट हुई है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, वो पिच की वजह से नहीं हुई, वो गंदी बैटिंग की वजह से हुई है। और आज भी पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की है। ये तो आपको फरहान ने यहाँ पे बैटिंग करके दिखाया है ना कि यार रन आते हैं, यहाँ पे रन आते हैं। वो जिम्बाब्वे के ओपनर क्या नाम है उसका, ब्राइन ब्रेनेट ने दोनों मैचों में आपको अच्छी बैटिंग करके दिखाई है। आज आपको फरहान ने भी अच्छी बैटिंग करके दिखाई है। तो रन्स तो हैं इन विकेटों पे। मैं मानता हूं बॉल एट टाइम्स यहां पे नीचे रह रहा है, बल्कि कल जब पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की थी पिंडी स्टेडियम में, तो बड़े पाकिस्तानी बैटर्स ने कंप्लेन की थी कि बॉल नीचे रह रहा है, बॉल एकदम उठ जाता है। बट हमें यहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हमारे घर की कंडीशंस हैं यार। लंका को प्रॉब्लम होनी चाहिए, जो उनको हो भी रही है। चलें अब थोड़ा सा मैच को शुरू से शुरू करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको श्रीलंका और जिम्बाब्वे की वीडियो में बताया था कि इस ट्राई नेशन सीरीज में गोइंग फॉरवर्ड कप्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे। तब हर कप्तान यहां पे टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रहा था ड्यू की वजह से। और आज हमारी बात ठीक साबित हुई, क्योंकि ड्यू ना होने के बराबर आ रही है। एंड ड्यू वाज द ओनली रीजन जिसकी वजह से कप्तान
पहले कहते थे कि हम बॉलिंग करके फारग हो जाएं। श्रीलंका आज टॉस जीतती है और श्रीलंका पहले बैटिंग का फैसला करती है। और अगेन कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ड्यू का फैक्टर उनसे पूछा गया, बाजिद खान ने आज टॉस किया था, उनसे पूछा कि ड्यू का कोई सीन नहीं है, तो दासुन शानका जो स्टैंड इन कप्तान है श्रीलंका के, उन्होंने बताया कि नहीं, ड्यू तकरीबन ना होने के बराबर, बहुत आखिर में आती है, वो इतना मैटर नहीं करती। और अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, वनडे सीरीज में 9 सवा 9 बजे ड्यू आती थी और इतने बजे तो मैच ही खत्म हो जाता है। ड्यू का कोई सीन नहीं है। पिंडी हमेशा से चेज के लिए जाना जाता है। अब ये जो कंडीशंस है, इतनी ज्यादा ठंड है पिंडी इस्लामाबाद में, और ऊपर से यूज्ड पिचेस, थोड़ा सा टोटल जो पार टोटल है वो पिंडी में हम बात करते थे ना 180-90, वो थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, शायद 150-160 पे आ गया। और गोइंग फॉरवर्ड इस सीरीज में एक आधा मैच आपको लाजमी ऐसा दिखेगा कि पहली टीम 160-70 करेगी और दूसरी टीम चेज करेगी। ये होगा, ये शायद कल ही हो जाए जिम्बाब्वे पाकिस्तान के मैच में। अल्लाह करे जो टीम चेज करे वो पाकिस्तान की हो, लेकिन ऐसा आपको सिनेरियो दिखना है। ये विकेट में बॉल नीचे रह रहा है, लेकिन अभी भी इसका जो पार टोटल है वो 160-165 है। अगर श्रीलंका ने आज 129 की जगह लगाया होता कोई 160-170, और फरहान के साथ बाबर ने भी डोमिनेट थोड़ा किया होता, तो पाकिस्तान 170 भी आज चेज कर देती, क्योंकि छक्के तो लग रहे थे, फरहान ने नहीं लगाए 5 छक्के। एनीवेज, पाकिस्तान ने भाई साहब बॉलिंग बड़ी शानदार की है। श्रीलंका की पहली विकेट उनको अच्छा कैमियो स्टार्ट मिला, ऊपर से उनके ओपनर्स ने 31 रन की पार्टनरशिप लगाई। मुझे बड़ा पसंद आया इनका ये खब्बा कमिल मिशारा, इसने ऊपर से आगे 2 छक्के भी लगाए। पथुम निसांका बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इनको हाई रेट किया जाता है श्रीलंका में, एंड फॉर द राइट रीजंस, बिकॉज एशिया कप में इन्होंने नॉक ऑफ द टूर्नामेंट खेली थी भाई साहब, इंडिया के खिलाफ 100 किया था, आई थिंक 52 बॉलों पे। ओडीआई में भी, T20 में भी टोटली ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान इनको बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। सलमान मिर्जा ने नए बॉल के साथ शुरुआत की, और इनको हमें बताया गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से कि ये शहीन अफरीदी के बैकअप हैं। वैसे मुझे पाकिस्तान टीम वालों पर यकीन नहीं है, क्योंकि हमें तो ये भी बताया गया था कि हसन नवाज जनरेशनल टैलेंट है, तो हमें इनकी बातों पर यकीन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और शहीन शाह अफरीदी, अगर आप सोचें कि आज क्यों नहीं खेल रहे थे, शहीन के पाँव में कोई मसला है, कोई इंजरी हो गई है उनको कल प्रैक्टिस करते हुए ना, तो आज टॉस से 15 मिनट पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्फॉर्म कर दिया था मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में कि शहीन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, बट वो डग आउट में बैठे हुए थे। इसका मतलब है कि कोई, और शूज पहन के बैठे हुए थे, इसका मतलब है कि कोई बहुत ही सीरियस किस्म का मसला नहीं है, इंशाल्लाह वो फिट होंगे। और मैं यही चाहता था कि अगर हल्का सा भी कोई मसला है तो शहीन रेस्ट कर ले, मतलब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है यार, इजी होके रेस्ट करे। और वसीम जूनियर जो कि कभी भी इनकी प्रायोरिटी नहीं होता, उसने भाई साहब आज 4 ओवर में 27 रन दे के कोई विकेट तो नहीं ली, बट ही वाज एक्सेप्शनल। मजा आता है उसकी बॉलिंग देखने का, और अगर कोई बॉल उसके पास चली गई है तो दिल के अंदर से आवाज आती है कि यार ये बॉल वसीम जूनियर के पास जाए, क्योंकि उसकी थ्रो देखने का भी मजा आता है। ये फिटनेस होती है जिसको हम कुछ समझते नहीं है। 2-3 ऐसे फील्डर आप टीम में रख लें जो कि, अगर वसीम जूनियर है, ही इज ए गुड बॉलर, इरफान खान है, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना दोहा में। अगर आपको लगता है कि यार राइजिंग एशिया कप टूर्नामेंट की बहुत ज्यादा अहमियत है, कोई अहमियत नहीं है। हाँ, यंग बच्चों के लिए है, लेकिन इरफान खान और सुफियान मुकीम जस्ट वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती है, नलायकी है कि वो 2 लड़के आपकी सीनियर टीम में होने चाहिए। जो पाकिस्तान से खेले हुए हैं उनका राइजिंग स्टार में क्या काम यार? तो ज्यादती है ना। आप उस्मान तारिक को आपने फजूल में पाकिस्तान का डेब्यू करवाया है, अभी वो बाहर बेंच में बैठा हुआ है, शायद आप उसको कल वाली गेम भी खिला दें, लेकिन बनती सुफियान मुकीम की थी। 2 महीने पहले हम यहां पर रोना रोते थे कि अबरार और सुफियान को एक प्लेइंग 11 में होना चाहिए, अब वो हमारी टीम में नहीं है। तो इन चीजों के लिए आवाज उठाया करो, ताकि 4 साल के बाद ये ना कहो कि पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों नीचे जा रही है। ये जो जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, मिडिल ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको गेम में जितवाते हैं या हराते हैं। उसी तरह ये जो ज्यादा पॉपुलर प्लेयर नहीं होते लेकिन जो वैल्यू ऐड करते हैं, उनके लिए आवाज उठाया करो, ये आपको मैच जितवाते हैं। सुफियान ने इंपैक्ट डाला ना कल, लेकिन नहीं, उसके लिए हमने क्यों आवाज उठानी है? हम तो सिर्फ अपने फेवरेट्स के लिए यहां पे आवाज उठाएंगे। एनीवेज, पाकिस्तान की तरफ से जो पहली विकेट आज आई वो अगेन फहीम अशरफ ने ली, और खाता खोला। और फहीम अशरफ को ना आप उनका जिक्र करें तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब से
फहीम और नवाज का कमबैक हुआ है, या तो किसी दिन फहीम परफॉर्म करता है या किसी दिन नवाज परफॉर्म करता है। स्पेशली जो नवाज का आज का स्पेल था, ही वाज ऑन ए हैट्रिक, और उन्होंने श्रीलंका के दरमियान में कमर तोड़ी है। नवाज और फहीम, स्पेशली नवाज, मैं पूरा क्रेडिट दूंगा, यहां पे बनता है आकिब जावेद को, माइक हसन को समेत मेरे। जब नवाज और फहीम आए हैं, हम शोर मचा रहे थे कि किस बेस के ऊपर आए हैं, क्यों लेके आए हैं, इनका नहीं आना बनता था, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रूव हो चुका था इनका वो पहला पैच के शायद ये वो प्लेयर नहीं है जो हम चाहते हैं। लेकिन नवाज मैच विनर बन चुका है पाकिस्तान का। हर दूसरे मैच में आपको नवाज या बैटिंग से या बॉलिंग से मैच जितवा रहा है। आज भी मेरा ख्याल है मैन ऑफ द मैच नवाज ही है ना। हाँ, नवाज ही है। 16 रन देके उसने 3 विकेटें ली हैं, और क्या ही विकेटें यार उसने ली हैं। स्पेशली उसने जो कुसाल परेरा को, जो बॉल उसका पड़ के शार्प अंदर आया, कुसाल परेरा ने फ्रंट फुट पे आके खेला, वो एक ड्रीम डिलीवरी होती है, ड्रीम डिलीवरी होती है किसी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए। कमाल डिलीवरी थी यार वो। उसके बाद नीचे उन्होंने पहली बॉल पे दासुन शानका को भी आउट किया, जो कि आजकल लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। पता नहीं दासुन शानका इतनी पावर कहां से लेके आता है। इसको मैं IL T20 से नोट कर रहा हूं, ये बड़े लंबे छक्के लगाता है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी ये नीचे खड़ा हुआ था, 30 ऑड रन की इसने इनिंग्स खेली। तो आज अगर ये 30 ऑड रन कर देता तो शायद श्रीलंका कोई 160 के करीब चली जाती। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सोचो कि ये कितनी बड़ी विकेट थी। और नीचे फिर कमंडू मेंडिस, जिसको श्रीलंका में इतना सपोर्ट किया जाता है कि ही इज ए बिग प्लेयर आने वाले टाइम में, लेकिन उसने कसम खाई हुई है कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, चाहे वनडे हो या T20 हो। गुड फॉर अस भाई साहब। जो अच्छी इनिंग्स थी वो श्रीलंका की तरफ से जेनिथ लियानगे ने खेली, जिन्होंने मुझे इतना इंप्रेस किया है जब से मैंने इनको देखना शुरू किया। वनडे में भी जो आके ये नीचे कैमियो खेलते थे, पक्की शॉट्स। अभी भी श्रीलंका ने 128 तो किया, लेकिन तकरीबन ये कोई 12-15 रन और कर सकते थे अगर जेनिथ लियानगे वो आखिर वाले ओवर्स में वो लेट कट मारने के चक्कर में टाइम वेस्ट ना करता है, क्योंकि सामने उसकी शॉट्स लगती हैं। स्टिल उसके जो 41 रन हैं उसकी बदौलत श्रीलंका ने 128 तो कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। उधर से अबरार का भी पहला ओवर एक्सपेंसिव गया था। एक्सपेंसिव क्या मतलब, वाइड भी उसने 2 की, डाउन द लेग साइड वो बॉल कर रहा था। और ऐसा होता क्यों है कि ठंड बहुत ज्यादा है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो स्पिनर का हाथ इतना ज्यादा ठंडा होता है। होता तो फास्ट बॉलर का भी है, लेकिन स्पिनर को थोड़ा ज्यादा हाथ अपना वार्म अप रखना होता है। आई डोंट नो, मैंने टीवी पे देखा तो नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड में मैंने काफी देखा है, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। आजकल दुनिया इतनी तरक्की कर गई है यार, ऐसे ऐसी चीजें आ गई हैं, आप अपने हाथ वार्म अप रख सकते हैं। कुछ लिक्विड मिलते हैं जो आपको पॉकेट में रखने होते हैं, आपके हाथ प्रॉपर उससे वार्म अप हो जाते हैं, तो हाथ आपका गर्म रहता है, बॉल ग्रिप करने में आपको आसानी होती है। लेकिन वो प्रॉब्लम आ रही थी, अबरार को उससे बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था। और उसके बाद दूसरे ओवर से अबरार अच्छा उन्होंने दूसरा तीसरा ओवर किया, फिर चौथे में थोड़े से ऑफ कलर नजर आए। साइम अयूब अगेन पहले ओवर में उनको थोड़ी सी कुट लगी, लेकिन 2 ओवर में 15 रन। और नवाज वाज एक्सेप्शनल, और फहीम को भी सिर्फ 2 ओवर ही करवाए, 15 रन और 1 विकेट। सब भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे ओवरऑल। अगर किसी का कुछ बुरा ओवर जा भी रहा था तो अगले ओवर में वो ठीक बॉलिंग कर रहा था। और जब पाकिस्तान मिड इनिंग्स में था तो 1 सेकंड के लिए भी, जैसे मैं कहता होता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं ख्याल आया कि पाकिस्तान ये मैच हारेगा। इजी चेज होना था, और फरहान ने आते साथ ही मतलब जो धुलाई शुरू की। इवन साइम अयूब ने भी बहुत अच्छी आज छोटी सी अपनी नॉक खेली 20 रन की। बाबर और आगा और उस्मान पे मैं बात कर चुका हूं, तो उन पे बात करने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका जरूरत से ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही है इस टूर पे। मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई मोटिवेशन ही नहीं है। और इसमें मैं थोड़ा सा इसका भी जिक्र करना चाहूंगा कि जब आप एक ही मैदान में खेल रहे होते हो ना, आप प्रैक्टिस करने एक ही मैदान पे आ रहे हो, आप मैच भी एक ही मैदान में खेल रहे हो, मोटिवेशन कहीं ना कहीं पे होती नहीं है, क्योंकि चीजें बड़ी बोर दिखना शुरू हो जाती हैं। सेम जगह आ रहे हो, सेम ड्रेसिंग रूम है, तो ऐसे लग रहा है जैसे मोटिवेशन की कमी है श्रीलंकन टीम में, जो कि मतलब इनकी टीम में मैच विनर्स हैं। दसुन शानका इज ए मैच विनर, वनेंदु हसारंगा इज ए मैच विनर, एक्साइटिंग टैलेंट भी है। ईशान मलिंगा जिसने डेब्यू किया पिछले मैच में,
दुश्मन था चमीरा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की आज, तो इनकी टीम में करैक्टर्स हैं, लेकिन शायद मोटिवेशन की कमी है। चलो, गुड फॉर अस। यही मैं चाहता था कि पाकिस्तान कंफर्टेबल होके मैच जीते। हम शायद ये 9 विकेटों से जीत जाते मैच, लेकिन वो जो 2 बैक टू बैक हमारी विकेटें गिर गई, उसकी वजह से थोड़ा सा मैच आगे ड्रैग हुआ। लेकिन स्टिल ये जो हम 7 विकेटों से मैच जीतते हैं 27 बॉलें पहले, इसको मैं वन साइडेड और कंफर्टेबल विक्ट्री ही कहूंगा। बैक टू बैक मैच है। कल पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच है जो कि शाम को 6 बजे शुरू होगा, और इसका मतलब है कि 5 बजे मैं यूट्यूब चैनल पे लाइव आ जाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होती है लाइव सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।